महाशक्तियों के पतन में एक पैटर्न देखा गया है। तो सरकारों के ऊपर जरूरत से ज्यादा कर्ज, बिना मतलब की ऐसी सेना जो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाए, आपके प्रोडक्शन में कमी, जरूरत से ज्यादा अहंकार और पूरी दुनिया से आप पंगे मोल लेते हो। स्पेन जो एक समय महाशक्ति था, पूरी दुनिया का आधे से ज्यादा सोना चांदी उसके पास था, कैसे वो कुछ ही सालों में 4 बार दिवालिया हुआ, उसका दिवालियापन डिक्लेयर हुआ। और कैसे अपनी सेना और युद्धों के कारण इंग्लैंड जो 1914 में माना जाता था कि इस जैसी कंट्री नहीं है कोई, पूरी दुनिया में उसका राज था, कैसे उसने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका से बार बार कर्जा लिया। 1945 में इंग्लैंड के ऊपर 250% जीडीपी के मुकाबले कर्जा था, जिसने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। आज अमेरिका के ऊपर $38 ट्रिलियन का कर्ज है और पिछले 10 सालों में यह दुगना हुआ है। 2015 में ये सिर्फ $18 ट्रिलियन था और 2020 में ये $26 ट्रिलियन हुआ और आज $38 ट्रिलियन है। यहां तक कि जो अमेरिकी सरकार की सामाजिक योजनाएं हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी है, मेडिकेयर है, वो सारी की सारी कर्जे के पैसे से, इनकम से चलती हैं। अमेरिका कर्ज कैसे लेता है? अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड इशू करता है और इसे पूरी दुनिया में कोई भी खरीद सकता है और इन ट्रेजरी बॉन्ड के बदले में 2 से 3% ब्याज देता है अमेरिका। $1 ट्रिलियन का अमेरिका हर साल ब्याज देता है। 12-13 ट्रिलियन विदेशी कर्जा, और उसमें जापान और चीन मुख्य हैं। अपनी जीडीपी का 124 से 125% अमेरिका की सरकार के ऊपर कर्ज है। और जो अमेरिका की सेना है, फालतू की सेना, पूरी दुनिया में 150 देशों में 800 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं अमेरिका में। उन सेना के पास कुछ काम तो है नहीं है। इसी सेना का इस्तेमाल वो संसाधनों पे कब्जा करने के लिए करता था, जैसे इराक में गया था ये, जैसे अफगानिस्तान में गया था। नाटो का तो इतिहास ही यही था कि पूंजीवाद की रक्षा के लिए बना था ये। अभी यूक्रेन रशिया का युद्ध पूरी तरीके से अमेरिकी सेना और अमेरिका की जो डिफेंस की इंडस्ट्री है उसको बूस्ट देने के लिए किया गया था। रूस और यूक्रेन युद्ध पर मेरा दूर का चश्मा में अलग से वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने विस्तार से समझाया था कि कैसे पर्दे के पीछे से इस युद्ध की जो सारी डिजाइनिंग है, यूक्रेन को युद्ध में बड़े प्यार से बहला फुसला के, नाटो के सपने दिखला के कैसे रूस के खिलाफ युद्ध में धकेला था, कैसे जम के हथियार बेचे थे अमेरिका ने यूक्रेन को, और फिर कैसे युद्ध की आड़ में उसके पूरे संसाधनों पे कब्जा किया। तो इसलिए अमेरिका अब एक कागजी शेर है, इसके पतन के दिन नजदीक है, ये डूबता हुआ जहाज है।